हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं। आज मार्केट ने कैसे काम किया। मार्केट को अगर देखें, कल के मार्केट को, तो कल के मार्केट में एकदम सेलिंग आई थी रिट्रेस कर करके। तो जो सेलिंग आई थी और क्लोजिंग भी एकदम डाउन साइड ही हुआ था। तो आज की मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी था और ओपनिंग के साथ हमको पता चल गया था कि एक रिट्रेसमेंट के लिए तो मार्केट जाएगा। तो मेरी कॉल की पोजीशन बनी थी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ओपन होते ही अपना 57,000 के नीचे ओपन हुआ था और क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे ओपन हुआ था। मतलब देखा जाए तो दोनों लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका था, मतलब गैप डाउन के साथ ही। और सेंसेक्स ने ओपन होते ही अपना 800, ये 82,800 के लेवल को सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं ये 82,800 का जो येलो लाइन है, इसमें इसने सपोर्ट लिया है। तो इसमें एक एसएल हंटिंग सेटअप बनता है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिवर्सल के लिए जाते हैं। जैसे ये एक सपोर्ट ले, एक ब्रेक डाउन करे तो आप ऊपर के लिए जाएंगे, और एक रिट्रेसमेंट तो आना ही था क्योंकि चार्ट को देख के लग रहा था। तो आप कहाँ तक के लिए जाते, जैसे ये 83,000 का जो लेवल है वो क्या बोलते हैं आया, तो उसमें आप सेंसेक्स में अगर गए होते तो सेंसेक्स में 83,000 का लेवल जब ब्रेकआउट हुआ तो आप निकल सकते थे उसी समय। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अपना नीचे से जब ऊपर गया तो आपका क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट किया और ये 57,000 को ब्रेकआउट किया। जब तक कि ये 82,000 जो सेंसेक्स है वो 83,000 तक ना आ जाया था, तब तक का यहाँ तक का टारगेट होना था बैंक निफ्टी का, क्योंकि रिवर्सल भी एक लेवल टू लेवल आके ही होता है। तो इस टाइप की अपनी कॉल की पोजीशन बनी। इसमें भी हमको 80 प्लस पॉइंट मिले हैं। ये जो कॉल की पोजीशन बनी है बैंक निफ्टी में, उसमें फिर मार्केट तो डाउन साइड का ही था। ये रिट्रेस फर्स्ट जो मूव है वो रिट्रेसमेंट के लिए ही आया था। देखिए बैंक निफ्टी को अगर देखें, अब रिट्रेसमेंट सेंसेक्स और निफ्टी में नहीं हुआ है बोलोगे आप, लेकिन देखिए एक इंडेक्स में रिट्रेस कर चुका है। देखिए मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रिट्रेस अच्छा खासा कर दिया है। नीचे से आपका PSY लेवल के ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब जो ये सेलिंग में चाहिए एक रिट्रेसमेंट, वो अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर दिया है। सेंसेक्स को देखिए तो सेंसेक्स भी 800 के लेवल से सीधा 83,000 के लेवल तक गया है, जिससे कि ये जो सेलर होल्ड करके गए होंगे वो ईजीली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे, क्योंकि अब इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लेवल ब्रेकआउट होने पे क्या बोलते हैं मार्केट में बुकिंग हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग। तो या फिर जो होल्ड किए रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो और तो फिर मार्केट ठीक से कंटिन्यू कर पाता है, क्योंकि इससे ऊपर जाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। एक लेवल तक ही रखते हैं लोग, ऐसा 83,500 के ऊपर जाते दिखने से फिर वो डर के निकलने लगते हैं। तो इस तरह बाइंग में पोजीशन इतने ही तक का था। 200 पॉइंट में प्रीमियम आपको 90 प्लस मिले हैं इसमें। अब बॉटम से तो नहीं पकड़ोगे, चलो 70 पॉइंट है, बॉटम से नहीं पकड़े होगे, ऊपर से पकड़े होगे 70 पॉइंट मिले हैं। प्रीमियम बिल्कुल भी भाग नहीं रहा है क्योंकि विक्स बहुत कम है। अब रिवर्सल, क्योंकि मार्केट तो डाउन साइड का ही था, तो आप रिवर्सल कैसे लेते। रिवर्सल प्लान मैं तो नहीं की थी क्योंकि मेरे को एक ट्रेड ही करना था, क्योंकि उतना प्रीमियम दे नहीं रहा था। बट मैं बताती हूँ कि हमारा एसएल हंटिंग जो बनता है वो एक और बना, जैसे ही ये जो 83,000 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है सेंसेक्स में, ठीक है। और ये तो खैर 57,000 का बैंक निफ्टी पहले से ब्रेकआउट कर चुका था, लेकिन हमको वेट करना था वो किसी लेवल पे आया सेंसेक्स। तो वो 83,000 के ब्रेकआउट हुआ उसका, तब तक ये यहाँ आ गया था। तो वो जब ब्रेकआउट हुआ था ना, तो आपको इसमें निकल जाना था और यहीं से फिर सेलिंग की एंट्री बनती, क्योंकि दोनों इंडेक्स ने कहीं ना कहीं, इसने भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया था, प्लस ये आपका 57,000 की एक 100 पॉइंट और ऊपर चला गया था। उसी समय ये 83,000 का ब्रेकआउट हो रहा था। तो यहाँ पे बायर आए होंगे इस मूव को देख के, तो उसको भी निकालने के लिए मार्केट, और सेलिंग साइड का तो व्यू ही मतलब मार्केट ही था, तो यहीं पर आपकी सेलिंग की एंट्री होती। और देखिए प्रीमियम में तो 100 प्लस ही, अभी जो उसमें तो नहीं गए हैं बाई साइड के प्रीमियम में, लेकिन ये जो सेलिंग साइड के प्रीमियम में 100 प्लस गए हैं। तो देखिए मार्केट अच्छा खासा डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। और निफ्टी में तो ऐसा कोई लेवल नहीं है, लेकिन आजकल निफ्टी क्या है, राउंड नंबर जैसे 300 400 इसका भी ब्रेकआउट दिखाता है, क्योंकि वो 200 इसका 203 मतलब 200 के गैप में ही बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो ये राउंड नंबर जैसे ये 325 300 का ब्रेकआउट किया, जैसे ये सेंसेक्स ने किया, वैसे ही इसमें भी आप ले सकते थे। तो इस तरह से एंट्री हुई है, 2 एसएल हंटिंग बने हैं। और देखिए लेवल टू लेवल गया है, मैं ये नहीं बता रही हूँ यहाँ, मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। देखिए जब बाइंग में जा रहे हैं तो यहीं कहीं से भी नहीं मार्केट रिवर्स होगा, एक लेवल होता है, जैसे राउंड नंबर हो गया ये। अब ये तो कर चुका है, तो 2 इंडेक्स को देख के चलते हैं हम। तो जब तक ये भी, इसमें भी आप निकल सकते थे बैंक निफ्टी में, कि जब ये मार्केट ऊपर गया तो 57,000 का जो लेवल था वो क्रॉस किया, लेकिन
जो दूसरा इंडेक्स है वो कम से कम एक इतना तो ट्रैवल करे कि उसका भी एक लेवल निकले। जैसे एक साइड अगर जा रहा है सेंसेक्स तो कम से कम 200 पॉइंट तो वो ट्रैवल करे, तो तब तक आपको वेट करना चाहिए था। फिर उसके बाद आप कॉल की पोजीशन काटते। और सेलिंग की पोजीशन की टारगेट बता दूं। देखिए, अगर मार्केट सेलिंग में ही जा रहा है तो ये लो तो निकालेगा ही बैंक निफ्टी का। जो फर्स्ट कैंडल का लो है, अब पास में था 800 का लेवल, उसको भी तो यहाँ पर आपकी टारगेट बुकिंग हो जानी थी। वैसे ही सेंसेक्स में भी जब ये 800 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी थी, और उसी को देख के आप फर्स्ट कैंडल निफ्टी का भी यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। ईजिली आपको कॉल में मिल जाता आपको 70 पॉइंट अगर दूर ऊपर से खरीदते, और इसमें भी आपको 100 प्लस, और सेंसेक्स तो 130 प्लस पॉइंट देता ही है, और निफ्टी भी वैसे ही 50 पॉइंट दे देता है। तो जैसे भी आप एक लेवल टू लेवल काम करिए, अच्छा खासा आप प्रॉफिट कर सकते हैं। थैंक यू।